तो मेरे बच्चों बच्चों बात करते हैं आज कन्वर्जन का पार्ट 2 की बात करें बच्चे क्लास 12वीं के बच्चों का शिकायत था कि गुरुजी फिर से आप एक बार लेके आइए हमारे कन्वर्जन के पार्ट को। तो बच्चों हमने पार्ट 2 लेके आया और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, अगर बच्चा यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, लड़ने का संभावना 99.9% बच्चों ध्यान रखिएगा, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे और पढ़ने के लिए चेष्टा का होना बड़ा जरूरी है बच्चा, और वो चेष्टा लगाने का समय आ गया है। तो बच्चों हमने क्योंकि अभी हाल फिलहाल में टेस्ट लिया, ये हमारे भैया मैंने तो अपडेट भी किया कि बच्चों का जजमेंट डे चल रहा है, कंटिन्यू जजमेंट करते रहिए बच्चा, लगातार मॉक बनाते रहिए, मॉक में बने रहिए, हो सके तो कंटिन्यूटी आप 2-3 घंटा का समय लेकर के अपने जितने भी प्रैक्टिसेस करनी है, रिहर्सल्स करनी है पेपर का, उतना आप कर सकते हैं। तो बच्चा समय आ गया, तो चलिए 3 से 4 क्वेश्चन है जो कन्वर्जन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं बच्चा। कन्वर्जन से सबसे पहले हम देखते हैं कुछ रिएक्शन के बारे में। टॉपिक तो कन्वर्जन है मेरे बच्चों, लेकिन बच्चों बात कर रहे हैं ये रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट, इस पर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के टॉपिक में रिएक्शन को देखते हैं और रिएक्शन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर गुरुजी आपके थंबनेल तो कन्वर्जन दिख रहा है बट आप रिएक्शन पे काम कर रहे हैं। बच्चों इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अगर आप रिएक्शन को नहीं समझेंगे तो कन्वर्जन को कैसे समझेंगे। तो पहले हम रिएक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद कन्वर्जन को समझते हैं बच्चा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला बच्चा पहला क्वेश्चन आता है हमारे बीच, कॉल्बी रिएक्शन है क्या। बच्चों कॉल्बी रिएक्शन का क्वेश्चन बहुत बार आता है और बोर्ड में बच्चे काफी परेशान होते हैं, गुरुजी कॉल्बी रिएक्शन आ जाए तो कैसे किया जाए, कैसे पहचाना जाए। तो बच्चों आते हैं, सबसे पहले समझना बच्चा कि कॉल्बे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया सबसे पहले समझना बच्चा कि भैया सोडियम फिनेट को समझ लीजिए। ये सोडियम फिनेट है, हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, थोड़ा सा क्या किया 4 से 7 एटीएम प्रेशर दे दिया, और बच्चा इसमें क्या किया 400 केल्विन टेम्परेचर देते के साथ इसमें क्या बना बच्चा, ये थोड़ा सा हम अभी बोले बच्चा कि O है, तो भैया जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे बच्चा तो सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर बच्चा ये फिनॉल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बना, ये फिनॉल बन गया यानी OH बन गया, और बच्चा यहाँ पर COO और ये Na है तो यहाँ पर हो जाएगा COONA। बड़ा मजेदार हो गया बच्चा। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा H+ लगा दिया और फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी की मात्रा दे दिया, तो बच्चा क्या बन गया है, तो बन गया बच्चा ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्या बन गया बच्चा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो बच्चा ध्यान रखना, बोले गुरुजी अगर हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चा OH और COOH बच्चा मीनिंग को पे लगा देने पे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और कॉल्बे आना ही आना है बच्चा, ध्यान रखिएगा कॉल्बे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या चर्चा करते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं जिसका नाम है हेंस डिकर रिएक्शन। हेंस डिकर रिएक्शन बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजेदार रिएक्शन है बच्चा। सबसे पहले समझना बच्चा कि ये RCOOG बच्चा, सबसे पहले R क्या है, तो गुरुजी R जो है ये अल्काइल ग्रुप है बच्चों, क्या ये अल्काइल ग्रुप है। हमने क्या लगा दिया, COOH लगा दिया, हमने Br2 के साथ रिएक्ट किया और CCl4 बच्चा रिफ्लक्स किया उसके साथ, तो बच्चा क्या बन गया बच्चा, समझना है इसके साथ रिएक्ट किया तो सबसे पहले RBr निकल गया बच्चा, इसके साथ एक Br बचा हुआ था तो हमने AgBr बाहर निकाल दिया और जो बचा बच्चा COO2 ये बाहर निकल गया। यानी बच्चा सीधे समझना है, पार्टीशन करना है, अलग अलग पार्ट करना है, अलग अलग पार्ट करके अगर आप निकाल देते हैं तो उस रिएक्शन को कह देंगे क्या, तो भैया उसे कहेंगे हंस डिकर रिएक्शन। बच्चा पार्टीशन रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन, पार्टीशन हंस डिकर, रट लेना बच्चा, पार्टीशन अगर हो रहा है तो हंस डिकर हो रहा है। सबसे पहले समझना है RCOOG के साथ Br2 के साथ रिएक्ट किया तो पहले AgBr बाहर निकाल देना, AgBr बाहर निकल गया, COO तो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर बच्चा क्या किया, तो हमने RBr कर दिया, बच्चा पार्टीशन कर देना, हंस डिकर बोल रहे हैं पार्टीशन कर देना, बड़ा आसान तरीके से। अगला रिएक्शन को चलते बच्चा ध्यान रखिएगा, अगला रिएक्शन कहता है क्या कि भैया हमारे पास है हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बच्चा जेलेंस्की जो वर्ड है ये एक्चुअल यूक्रेनी लैंग्वेज है और ये रसिया साइड ये सब लैंग्वेज चलता है बच्चा। हेल-होलार्ड भी वही के थे और हेल-होलार्ड एक बहुत अच्छे केमिस्ट है, इनका रिएक्शन बड़ा मजेदार था बच्चों। हमने इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एसिटिक एसिड उठाया, अल्फा को इन्होंने पहले जबरदस्त जोड़ दिया, अल्फा कार्बन को उठाया, कार्बन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, रेड फास्फोरस इसका कैटलिस्ट है बच्चा, जैसे ही दिया तो इसमें समझना बच्चा ये Cl क्या हुआ, ऐड तो हुआ लेकिन बच्चा Cl के साथ इसमें जो H है वो घट गया, ध्यान रखना। पर समझिएगा बच्चा हमने यहाँ पर तो डाला Cl को लेकिन यहाँ से H घट करके CH2 हो गया। फिर अगला उसी तरह मैंने फिर Cl2 लगाया बच्चा, रेड फास्फोरस दिया तो फिर यहाँ पर से एक H घट करके देखिए यहाँ पर CH हो गया बच्चा। फिर उसके बाद अगला मैंने फिर किया तो बच्चा फिर उसके साथ मैंने रिएक्ट किया तो देखिए क्लोरीन और रेड फास्फोरस दिया तो फिर क्या बन गया, तो भैया CH के साथ गुरुजी H हट गया और Cl3 ऐड हो गया। तो बच्चा ये लगातार उसी तरह रिएक्शन को बनाते रहना है बच्चा। और HBZ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चा, HBZ को जितना हो सके उससे माइंड मेकअप कर लीजिए कि आना ही आना है और तय है
ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया भैया, एक टोल्यून ले लिया है, क्या लिया, टोल्यून ले लिया। तो हमने सबसे पहले टोल्यून ले लिया। अब भैया टोल्यून के साथ क्या किया, Cr2O Cl2 ले लिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। तो बच्चा सबसे पहले क्या बना, तो ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स सबसे पहले ये निर्माण करता है बच्चा ब्राउन कॉम्प्लेक्स का। और ब्राउन कॉम्प्लेक्स को बच्चा इसको 2 बार, बच्चा ध्यान रखना, इसको 2 बार किसके साथ, तो भैया हाइड्रोक्साइड कंपोनेंट के साथ। किसके साथ, हाइड्रोक्साइड कंपोनेंट के साथ। हाइड्रोक्साइड कंपोनेंट के साथ रिएक्ट किया बच्चा। अगर नहीं होगा तो ब्राउन कॉम्प्लेक्स लिख देना है। और बच्चा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता भी है, तो ब्राउन कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट किया, फिर हमने H3O दिया और बच्चा हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो क्या बन गया, तो बेंजल्डिहाइड। पहले तो बच्चा समझना, इटार्ड रिएक्शन टोल्यून टू बेंजल्डिहाइड बनाता है। इटार्ड क्या करता है, बेंजीन टू, याद रखना, टोल्यून टू बेंजल्डिहाइड बनाता है बच्चा। तो ये भी एक कन्वर्जन हो गया। तो ये इटार्ड रिएक्शन से हम क्या करेंगे, टोल्यून टू बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। यानी आप यहां से सीधा यहां जा सकते हैं, किसके थ्रू, इटार्ड रिएक्शन के थ्रू। थोड़ा सा रट लेना बच्चा, 2CrO2 Cl2O CCl4 के साथ ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो बेंजल्डिहाइड बन गया। तो बच्चा इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इटार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम में लड़ रहा है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अपनाने वाला ही क्वेश्चन में बता रहा हूं। और बच्चा अभी समय है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा तैयारी कर लीजिए, जबरदस्त कर लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आगे इसी तरह हम बने रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे शेयर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे बच्चों। याद रखिएगा, आपका जितना भी सब्सक्राइब और शेयर आप ग्रो करेंगे, उतना ही हमारे अंदर लगातार एनर्जी डेवलप होगा और इस एनर्जी का कारण सबसे बड़ा अच्छा होगा हमारे बेहतर रिजल्ट्स। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।